कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम। कौन है कृष्ण? पहली गाली पर ही सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। चलिए एक क्षण के लिए उस अदृश्य शक्ति स्वरूप का स्मरण करें जिसके लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे कायनात में यदि कोई परफेक्ट व्यक्ति हुआ है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि आज भी लाड़ में आकर भारत की हर माता अपने बेटे को कान्हा कहकर पुकारती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी कि इश्क में पागल हर लड़के को कॉलोनी में उसके दोस्त आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बनता फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसे कि अपने राज्य से निर्वासित 5 बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षुणी सेना के सामने भी विजय श्री दिलवा दी। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान किए जा सकते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। त्रिलोक के नाथ हो तुम, हारे हुए मन की आस हो तुम, श्रद्धा से मिलती तेरी शरण, सच्चे भक्तों के दास हो तुम। हम बात करते हैं नरसिंह भगत की। भक्त प्रहलाद के भगवान श्री कृष्ण भी दास बन गए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। जब भाव हमारा सच्चा होता है, समर्पण और श्रद्धा होती है तो परमात्मा मिलते हैं। और कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में परमात्मा मौजूद है। इसी तरह आज की रात हम लोग भजन कीर्तन करेंगे और भक्ति से पूर्ण रहेंगे। खिलखिलाते फूलों में न देख सके तो, खिलखिलाते फूलों में न देख सके तो, पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा। इबादत की नजरों से देखोगे तो जर्रे जर्रे में कान्हा दिखेगा। मेरे कान्हा की चरणों की धूल चंदन से कम नहीं, मेरे कान्हा के चरणों की धूल चंदन से कम नहीं। आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। जोरदार तालियों से प्रांगण को भक्तिमय करें तो ऐसा लगेगा कि आपका ये प्रयास वंदन से कम नहीं। कौन है कृष्णा? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसा परम ज्ञानी जिसने गीता का उपदेश दिया। ऐसे सदाचारी जो द्रौपदी की लाज बचाते हैं। ऐसे बलशाली जो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेते हैं। ऐसे तेजस्वी कि हस्तिनापुर की सभा में जब दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे आता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर सारी सभा को अचंभित कर देते हैं। अर्जुन के जीवन रथ सी जिंदगी हमारी है, अर्जुन के जीवन रथ सी जिंदगी हमारी है। कहीं अवसाद का प्रकोप तो कहीं मन भारी है। कृष्ण सा साक्षात सारथी खोजना होगा आज, कृष्ण सा साक्षात सारथी खोजना होगा आज। गौर करना महाभारत हर युग में जारी है, गौर करना महाभारत हर युग में जारी है। याद रखिए, युगों युगों तक संसार को कृष्ण कन्हैया के दिव्य उपदेश की जरूरत महसूस होती रहेगी। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। मुरलीधर जिसका नाम, गोकुल जिसका धाम, ऐसे श्री गोपाला को हम सब करें प्रणाम, ऐसे श्री गोपाला को हम सब करें प्रणाम।
श्री कृष्ण और भगवत गीता। आखिर क्या है ये श्रीमद् भागवत गीता? श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिया गया उपदेश है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब मोह में आकर अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं से युद्ध करने से इनकार कर दिया और कायरों जैसी बातें करने लगे, तब 45 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 18 अध्याय हैं और करीब 700 श्लोक हैं। अब आपको लग सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता से हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या इसमें कुछ सीखने जैसी कुछ बातें हैं? तो हम आपको कहना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर आपको ये जानने को मिलता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत गीता में है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे बहुत साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का महत्व हमारे जीवन में था, उतना ही महत्व वर्तमान में भी है और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी भविष्य में उसका उतना ही महत्व बना रहेगा। हट आगे से। इसका हिस्सा बनना है। क्रिश्चियन मास्टर का है, कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है, सभी ऐसी ट्रेनिंग है, सभी सीख रहे हैं। खाली खुशी प्रोटेक्ट करने आप हाथ लगाना है, आज समझने का भाव दिखाना है। सब दोनों यहाँ पर मौजूद है, आप हाथ लगाइए और ये भूल जाइए, आप चल रहे हमारे